बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई और ट्रिपल जीन वैराइटीज़ ख़ास तौर पर जो ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखती हैं, उनके लिए सिफारिश किया जाता है कि आपने जो है वो फसल की छिदराई ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद करनी है। अब उसकी क्या वजूहात हैं और उसके अलावा जो है वो ग्लाइफोसेट से जो मुतासरा पौधे होते हैं जिनमें ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं है या कम है, उनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक तो ये कि ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद छिदराई करने का फ़ायदा ये होता है कि वो पौधे जो ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं, उनकी पहचान हो जाएगी। ख़ास तौर पर अगर आप सीड के मकसद के लिए आपने फसल अपनी लगाई हुई है तो ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत जिन पौधों की कम है आप उनको उखाड़ के वहाँ से ख़त्म कर देंगे। जिन पौधों में ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो इवन के जो खुद ब खुद जो है ग्लाइफोसेट के स्प्रे से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है एक यूनिफॉर्म क्रॉप होगी। आप दरमियानी फासले को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे एक्स्ट्रा पौधे होंगे वहाँ से पौधों को निकाल सकेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? एक तो ये है कि सीड मिक्स होने की सूरत में जो है वो आपके पास ऐसे पौधे आ सकते हैं जिनमें ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं है, या दूसरे नंबर पर जो मेन वजह है वो जेनेटिक्स है। वो इस तरह से कि कपास की फसल जो है वो ऑफनली क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी कि इसमें अक्सर जो है वो क्रॉसिंग हो जाती है, यानी कि एक पौधे से जो है वो दूसरे पौधे तक पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो क्रॉसिंग के नतीजे में एक हाइब्रिड या दोगला पौधा जो है वो पैदा हो सकता है। अब वो जो है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी रख सकता है, कमज़ोर भी हो सकती है, और उसमें जो है रेजिस्टेंस ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ नहीं भी हो सकती। तो क्रॉप को यूनिफॉर्म रखने के लिए ये सिफारिश किया जाता है कि आप जो है वो ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद जो है वो अपनी फसल की छिदराई करें। अब बात करते हैं हम कि पौधों की शनाख्त हम किस तरह से कर सकते हैं जिनमें जो है वो ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ कम रेजिस्टेंस है। तो एक तो जिन पौधों में ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो उनकी तो ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि 12 से 15 दिन के अंदर जो है वो नियरली डेड ख़त्म होने के करीब होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन उतनी नहीं कि वो दूसरे पौधों की तरह आपको अच्छी ग्रोथ शो करें, लेकिन उनमें आपको इस तरह से के सिम्टम नज़र आएंगे जैसा कि ये आप देख सकते हैं। बाकी पौधों की निस्बत ये इसके साथ वाला पौधा है और ये इस तरफ जो है वो इसके साथ वाला पौधा है। तो लेकिन यहाँ पे इसकी ग्रोथ आप चेक करें, आप इसकी रंगत चेक करें, और ख़ास तौर पे जो ये ऊपर वाली ग्रोथ हो रही है, ये वाली बर्ड्स जो हैं, इनमें जो पत्तों का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है और ये कमज़ोर और जिस तरह बीमार पड़ जाते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन होती है। तो इन पौधों में जो है वो ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं है, तो छिदराई के दौरान इनको जो है वो फील्ड से रिमूव कर देना बेहतर होता है। ये यहाँ पे भी एक पौधा है जिसमें जो है वो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम है, तो इसको भी हम यहाँ से छिदराई के दौरान जो है वो निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है वो ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद छिदराई और कमज़ोर पौधों की पहचान के बाद हम ना सिर्फ जो है वो एक अच्छी पैदावार वाली फसल की बुनियाद रख सकते हैं, बल्कि आने वाले साल के लिए एक अच्छे और मियारी बीज का भी इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कमज़ोर या कम ग्लाइफोसेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस वाले पौधे थे वो हम छिदराई में उनको निकाल देते हैं।